विकल्प मीमांसा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज सेवी पूर्णचंद्र कायम जी के बारे में, जो युवा कांग्रेस पश्चिम सिंहभूम के जिला महासचिव भी हैं। मिलिए पूर्णचंद्र कायम जी से। नमस्कार, मैं पूर्णचंद्र कायम पश्चिमी सिंहभूम युवा कांग्रेस जिला महासचिव। आप एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। समाज सेवा से कैसे जुड़े? समाज सेवा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान का नेचुरल मतलब प्राकृतिक देन है कि आपको मालूम होता है कि आप जब लोगों को तकलीफ़ में देखते हैं तो स्वतः आपको तकलीफ़ महसूस होता है, तो आप उनका तकलीफ़ निदान करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह से समाज सेवा हो जाता है। लोगों को तकलीफ़ दे करके मेरा मन विचलित होता है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोगों को उनका तकलीफ़ से निजात दिलाऊँ। किस तरह आप लोगों की सेवा करते हैं? मैं वैसे हर व्यक्तियों की सेवा करता हूँ जिन्हें ज्ञान नहीं होता, जिन्हें शिक्षा का अभाव होता है, जो अपने अशिक्षा के वजह से वैसे लोगों का शोषण का शिकार होते हैं, जो उनके अशिक्षा का मौकाल उड़ाते हैं और उनके अज्ञानता का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। वैसे लोग जब मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उनकी सहायता करता हूँ। आप अभी तक अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए? मेरा क्षेत्र जो है गुडसई हिल टॉप कहते हैं मेरा पंचायत में, उस जगह पर पानी की बहुत ही भीषण समस्या थी। यहाँ पर जितने भी बोरिंग होते थे वो हमेशा फेल हो जाया करते थे। यहाँ पर मुश्किल से एक सरकारी योजना पर एक सिंटेक्स मशीन का बताया गया था, लेकिन उससे लोगों को पूरी तरह से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तब मैंने यहाँ पर अपने प्रयास से यहाँ के लोगों को मैंने जागरूक किया और उनसे कहा कि अगर कुछ कुछ रकम हम लोग आपस में मिलाते हैं और समाज सेवी से संपर्क करते हैं तो हो सकता है हमारा काम आसान हो जाएगा। तो लोगों ने मेरी बातों को समझा और मुझ पर भरोसा किया और 50 परिवार आगे आए। उन्होंने कुछ कुछ पैसा इकट्ठा किया और मैं उन पैसों को लेकर मैं समाज से भी यहाँ श्री रुंगटा जी से मैंने मदद की गुहार की और उन्होंने समस्या को देखते हुए हामी भरी और उनकी मदद से और हम लोगों के संयुक्त प्रयास से मैंने उनसे कहा कि आप इंजीनियर और जितने भी पानी की व्यवस्था वो कीजिए, मैं यहाँ पर लेबर है जो है मैं यहाँ पर श्रम दान करने के लिए हमारे यहाँ बस्तीवासी तैयार हैं और हम यहाँ उसी प्रकार श्रम दान करके उस यहाँ पर पानी को अभी घर घर पानी गुटसई में जो टेप पे आती है वो मेरे ही प्रयास का फल है गुटसई जैसे क्षेत्र पर। राजनीति में कैसे आए? हाँ, मैं युवा कांग्रेस पश्चिमी सिंहभूम का जिला महासचिव के रूप में कार्यरत हूँ। मैं जब सफ़र कर रहा था जमशेदपुर से मैं चाईबासा की ओर जब मैं आ रहा था तो मैं ऐसी सोच रहा था कि लोगों की सेवा किस तरह से की जाए। तो फिर मुझे लोग कह भी रहे थे कि एक राजनीतिक पार्टी होने से राजनीतिक मंच बेहतर होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करूं, किसके साथ ज्वाइन करूं और कैसे ज्वाइन करूं। मुझे किसी तरह कुछ समझ नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तब अचानक ही मेरी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी। उस समय युवा कांग्रेस का इलेक्शन का दौर था। युवा कांग्रेस का इलेक्शन का नॉमिनेशन का पूरा सिस्टम वहाँ पे एक इश्तिहार मेरे सामने आया और मैं उस इश्तिहार को पढ़ के मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं इस तरीके से मैं पार्टी में आ सकता हूँ। तो मैंने जिला महासचिव के लिए मैं नॉमिनेशन किया और मैंने 400 लोगों का मैंने मेंबरशिप करा। तो फिर मुझे 183 वोट मिली पश्चिमी सिंहभूम के, उस आधार पर मैं इलेक्टेड होकर कर जिला महासचिव हूँ। जिस पंचायत से आप आते हैं वहाँ कौन से विकास के काम और होने चाहिए जो अब तक नहीं हुए? मैं चाईबासा के निमडी पंचायत के अंतर्गत आता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सामुदायिक शौचालय यहाँ पर गौण है। यहाँ पर सामुदायिक शौचालय का विकास होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पंचायत है यहाँ पर जो नगरपालिका से सटा हुआ ग्राम क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र में सारी लोगों का ही प्रवेश होता है और बाहर लोग ही मतलब मैक्सिमम लोग वैसे लोग हैं जो यहाँ पर रैयादारी नहीं है और यहाँ पर मकान बनाकर रहते हैं और वो लोग क्योंकि काफ़ी समय से रह रहे हैं तो उन लोगों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से उन लोगों के यहाँ शौचालय का उपयुक्त संसाधन और साधन नहीं है और इस वजह से यहाँ पर वे लोग बाहर जाने के लिए मजबूर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सामुदायिक शौचालय का और बेहतर विकल्प यहाँ पर होते रहना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर युवा शिक्षा का भी यहाँ पर बेहतर विकास होना चाहिए। एक यहाँ पे जितने भी कामकाजी लोग हैं वो अपना परिवार चलाने के लिए दिन भर काम करते हैं, तो इसे लोगों के लिए एक मतलब लाइब्रेरी का होना नितांत आवश्यकता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस पंचायत पर। आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं? भविष्य में मैं समाज सेवी के रूप में बेहतर ढंग से काम करना चाहता हूँ। मैं लोगों को उनके बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा और सामाजिक परिवेश बेहतर हो ताकि वो लोगों को लगे कि ये दुनिया ही एक स्वर्ग है। लोग मतलब फ्रस्ट्रेशन में ना आए, हेडेक ना हो, ताकि क्विट ना करना पड़े लाइफ में ऐसा।
इस तरह का माहौल होना चाहिए हमारे समाज में। मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज में हमेशा ही इस तरह का माहौल बने कि लोग यहाँ पर मेल जोल के साथ रहे और हंसी खुशी के साथ एक दूसरे की मदद करें, ताकि हमारे जो देश है, भारत देश को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, ये सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था हमारे देश को, खनिज संपदाओं से तो कहा ही जाता था, आपसी भाईचारे की वजह से भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि जितना अमन चैन हमारे देश में थी उतना अमन चैन विश्व में कहीं और किसी देश में नहीं थी। और मैं चाहता हूं कि वैसा ही अमन चैन दोबारा हमारे भारत देश में फिर से स्थापित हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों को एक बेहतर जनप्रतिनिधि उपलब्ध करा सकूं अपने तौर पर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में हमारा गणतंत्र, प्रजातंत्र पूरी तरह खतरे में आ गया है। ऐसा कहना इसलिए लाजमी है क्योंकि वैसा देश जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता हो, और वैसा ही कृषि प्रधान देश में जो भारत देश हमारा, उसे कृषि प्रधान देश में अगर कृषि आंदोलन तरत हो किसान, वैसा देश में गणतंत्र का खतरा कहना ये लाजमी है। और ऐसे समय में कि जब किसान अपने घर बार छोड़ करके आंदोलन में है, तो वाकई उन लोगों का आंदोलन मैं समझता हूँ कि बहुत ही, ये सिर्फ वो अपने लिए आंदोलन नहीं कर रहे, वो हमारे लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। इसका मैं एक बात स्पष्ट बता देता हूँ। अभी हम अगर बाज़ार में गोभी खरीदते हैं 20 से 25 रुपया के आसपास, तो क्या आपको लगता है कि वो किसान के खेत से भी वो 20-25 रुपया ही वो फसल निकल कर आया होगा? नहीं, वो किसान 5 रुपया में वो गोभी बेच रहा है, इसलिए हम 25 रुपया में उस गोभी को खा पा रहे हैं। सपोज कीजिए कि वही किसान अगर 50 रुपया में वहाँ से बेचेगा तो हमको 200 रुपया चुकाना पड़ेगा उस गोभी के लिए। और इसको वो भली भांति जान रहा है किसान कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आऊँगा तो मेरे ही ज़मीन पर, जिसके अंतर्गत मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो मेरे ऊपर मालिक बनेंगे, उनके आधार पर मुझे अपने फसलों की कीमत तय करनी पड़ेगी। और वो ये भी जानते हैं कि अगर अपना फसल वो जिस रकम पे बाज़ार में बेचेंगे, बाकी सारी जो वस्तुएं हैं उसी तेज़ी से उनका दाम भी ऊपर आएगा। यानी जाहिर सा बात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो अभी जिस अवस्था में हमारी महंगाई, जो हमको लग रहा है कि हम सब्जी भाजी चावल दाल बड़ी आसानी से खा पा रहे हैं, कल को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो हम ये आसानी से नहीं खा पाएंगे। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि किसान लोग अपने लिए तो कर ही रहे हैं आंदोलन, वे हमारे लिए भी, मतलब हम तो किसान के ही बच्चे हैं, खैर हम तो आंदोलन कर ही रहे, मतलब हम सपोर्ट में ही, लेकिन और भी जो मजदूर वर्ग से आते हैं, एम्प्लॉय वर्ग से आते हैं या नौकरी वर्ग से आते हैं, उन लोगों को भी इस कानून से पूरी तरह से फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए मैं 26 जनवरी के अवसर पर जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने स्तर पर भारत सरकार को अपने ट्विटर पर उन्हें संदेश दे कि जितना जल्दी हो सके किसान बिल को वे रद्द करते हुए किसानों को खुश करे, ताकि किसान खुश रहेंगे तो हम भी इस देश में खुश रहेंगे। और किसान अगर दुखी रहेंगे तो हम चाह कर भी जितना भी कमा ले, पैसा का मुख्य, पैसा किस लिए होता है? पैसा होता है वस्तु विनिमय के लिए। अगर वस्तु का समानता अगर असमानता में आ जाएगा तो पैसा का कोई मोल नहीं रह पाएगा दोस्तों। इसीलिए वस्तु विनिमय बेहतर तरीके से रहे, इसके लिए हमें इस किसान बिल का किसी भी तरह से विरोध करना चाहिए और किसानों के साथ में खड़ा रहना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी जनताओं से यही अपील करना चाहूँगा, 26 जनवरी के अंत में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्विटर में आप प्रधानमंत्री को ये ट्वीट करें कि ये किसान बिल जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए। तो ये थे पूर्णचंद्र कायम जी। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए विकल्प मीमांसा। धन्यवाद।